अभी मेरे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का एक जाना माना रिएक्शन है और यह रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे एडिशन रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, उसका जस्ट अपोजिट एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट एडिशन रिएक्शन है। मैं समझा रहा हूँ मेरे बच्चों कि क्या है, तब हम इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे। मान लो कि एडिशन रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड होगा, एल्कीन में होता है, और इसमें HCl का एडिशन अगर करते हैं तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, HCl का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर मेरे बच्चों क्या बना देगा, एक H और HCl। यह जो रिएक्शन हुआ मेरे बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटा, अटैकिंग रिएजेंट का सिग्मा टूटा और प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों कि अल्काइल हैलाइड में है ना, अल्कोहलिक KOH डालो, अल्कोहलिक KOH ऐड किया। अब यह क्या होगा मेरे बच्चों, A बॉन्ड टूटेगा। ध्यान रहे मेरे बच्चों, जब एडिशन रिएक्शन हो गया था तो पाई बॉन्ड टूटा था और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा मेरे बच्चों तो 2 सिग्मा टूटेगा, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से यह जो H निकलेगा मेरे बच्चों वो H के साथ मिलकर के क्या बना देगा, वाटर, और KOH K प्लस और OH माइनस, OH माइनस H जो प्लस के फॉर्म में रहेगा, H प्लस मिलकर के वाटर बना देगा। यहाँ बच गया आपका K प्लस Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा और KCl बना देगा। तो यही हमारा मेरे बच्चों, इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा टूटेगा और प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऐसे। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, अल्काइल हैलाइड। ये क्या प्रोडक्ट में क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with alcoholic KOH alkene form, when alkyl halide reacts with, कहीं कहीं हीटेड विथ भी रहेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, या हीटेड विथ, रिएक्ट विथ या हीटेड विथ एल्कोहलिक के शॉर्ट में AlCl3 AlCl लिखते हैं। अल्कोहलिक KOH जनरली KOH रहेगा मेरे बच्चों, कहीं कहीं NaOH भी रह सकता है, दोनों सेम वे में वर्क करेगा। अल्कोहलिक KOH एल्कीन फॉर्म। व्हेन ऐसे लिखेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH इथेन फॉर्म एल्कीन फॉर्म। कैसे बनता है मेरे बच्चों, यह आप समझने वाली बात है कि थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को ध्यान में रखा जाए। दूसरा पॉइंट एक और समझ लीजिए मेरे बच्चों, यहाँ यह एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा है। क्या है, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है प्रोडक्ट में। एलिमिनेशन रिएक्शन यह वाला क्या रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा टूटा, किसका टूटा, सब्सट्रेट का टूटा, अल्काइल हैलाइड का टूटा और प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया।
किसके प्रेजेंस में होगा? अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के फॉर्म में, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कीजिएगा, रिएक्शन करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये मेरे को बच्चों समझिए। KOH जब अल्कोहलिक मीडियम में लीजिएगा तो K प्लस OH में टूट जाएगा। OH, यह OH या तो बेस की तरह वर्क करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, दोनों तरह से वर्क करता है। समझिएगा मेरे बच्चों, अल्काइल हैलाइड इस तरह से लिखिए और यहां लिख दीजिए OH, यहां हुआ डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा मेरे बच्चों चार्ज घटता जाएगा और यहां पर क्या हो गया, मान लो यह वाला OH का लोन पेयर हाइड्रोजन को होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉन की नेट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर हो रही है? इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, क्लोरीन की ओर। क्लोरीन की ओर क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि यह वाला सिस्टम काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यह वाला बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा। क्यों टूटेगा? कि यह वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और यह वाला सिस्टम क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, जब क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, यह वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आ गया होगा, क्या बना लिया होगा? वाटर। जैसे ही H+ में इधर इलेक्ट्रॉन मूव किया, यह बॉन्ड टूट जाएगा और यही वाला कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में आकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बना देगा एल्कीन। यहाँ पर बनेगा इथीन और यह Cl निगेटिव में आएगा जो K के साथ मिलकर के KCl बनाएगा और यही हो गया Cl-। इस Cl को लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लिविंग ग्रुप कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जो हाइड्रोजन पर अटैक करे उसे बेस कहते हैं। इसको भी लिख लेना है मेरे बच्चों। यह हमारा क्या हो गया? बेस है ना। और बेस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज which attack at hydrogen then electron rich species called base। यह ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चों कि यह अगर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यह बेस होगा, यही OH अगर यहाँ कार्बन पर अटैक कर देता तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते। तो अगर यह OH बेस की तरह रिस्पॉन्स बिहेव कर रहा है और बेस रिस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ देंगे, बेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, जब अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन की ओर जाता है तो यहाँ बनता है एल्कीन। जब एल्कीन बनता है मेरे बच्चों, कभी कभी 2 एल्कीन भी बनता है। क्या ऐसे बनता है, कैसे आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। समझना है मेरे बच्चों, जहाँ से लिविंग ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अल्फा, और जहां से हाइड्रोजन लीव आउट कर रहा है उसको कहते हैं बीटा। अगर किसी सब्सट्रेट में इस अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं सब्सट्रेट मेरे बच्चों कि अगर अल्काइल हैलाइड में डिफरेंट बीटा है, जितने तरह का बीटा है उतने तरह का आपको कंपाउंड्स बनेगा। ये देखते हैं कि बीटा कितने तरह का बीटा है किसी सब्सट्रेट में, धीरे धीरे चलते हैं। आप बीटा को कैसे साइन कीजिएगा, तो जहां पर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उसके वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा।
अल्फा है जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाता है बीटा। अल्फा से हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है हैलाइड के फॉर्म में, और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। बीटा से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकलता है? लिविंग ग्रुप। जितनी तरह का बीटा होगा मेरे बच्चों उतनी तरह का वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखते हैं थोड़ा। CH3 और यहां हो गया Cl, एल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट भी रहेगा मेरे बच्चों। 1 अल्कोहलिक KOH, अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, यह रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है मेरे बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन का। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कितने प्रोडक्ट होगा? तो जहां पर ये लिविंग ग्रुप है इसको बोलो अल्फा, और यहां क्या बोलो? बीटा। एक ही बीटा है, एक ही बीटा है, इसीलिए यहां से हाइड्रोजन निकालो। किस फॉर्म में निकालोगे? H+ के फॉर्म में। यहां से OH लेकर के क्या बना देगा? वाटर। अब यहां से देखो, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से कुछ भी तो नहीं निकला, और CH3 और Cl के साथ मिलकर के क्या बना देगा मेरे बच्चों? ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म। एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। क्यों एक प्रोडक्ट बनेगा? कि आपके पास बीटा एक ही है, एक प्रोडक्ट बनेगा। मान लो यहां Cl लगा हुआ है मेरे बच्चों, और एल्कोहलिक KOH प्लस हीट दे दीजिए, ALC, एल्कोहलिक KOH। मेरे बच्चों यह देखना है कि यहां जहां से लिविंग ग्रुप है वो हो गया अल्फा, और यह वाला बीटा और यह वाला बीटा। अब ये दोनों मेरे बच्चों क्या है कि दोनों बीटा तो 2 कार्बन है, लेकिन दोनों सिमिलर बीटा है। हाइड्रोजन यहां से निकालो वही प्रोडक्ट बनेगा, यहां से निकालो वही प्रोडक्ट बनेगा, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों। और वो प्रोडक्ट बनेगा Cl के साथ मिलकर के क्या बना देगा मेरे बच्चों? KCl बना देगा, और OH, H+ यहां से हीट निकले या यहां से निकले क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तीसरा CH3 एलिमिनेशन के लिए क्या देना है मेरे बच्चों? एल्कोहलिक KOH प्लस हीट दे दीजिए। ध्यान दीजिए इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों? ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। यहां भी हमारा एक ही बीटा है मेरे बच्चों। अगर एक बीटा है तो एक ही प्रोडक्ट यहां बनेगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला देखिए सिस्टम जैसे है वैसे रह जाएगा। CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से Cl निकला, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकला, OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। Cl माइनस के फॉर्म में निकला, K के साथ मिलकर के KCl बनाएगा, और यहीं पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे बच्चों। कितना प्रोडक्ट बना? एक। और यहां क्या बना? वाटर और प्लस KCl हुआ। तीसरे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं मेरे बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा 4th एग्जाम्पल देखिए। CH3 CH2 Cl, यहाँ Br भी हो सकता है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन कम रहता है, उसका बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। एलिमिनेशन के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखिएगा? ALC, एल्कोहलिक KOH प्लस हीट। अब देखो हुआ क्या? यहां से CH3, ए हो गया अल्फा मेरे बच्चों, ए हो गया बीटा, ए हो गया बीटा। यहां 2 बीटा है मेरे बच्चों, और दोनों बीटा डिसिमिलर है, यानी यहां पर बीटा 1 और यहां पर बीटा 2। यहां 2 प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों। वो दोनों प्रोडक्ट क्या क्या होगा? 1 में 1 और 2 में 2। 1 में यहां से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से Br निकालेंगे, और ये बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 नहीं 3 बनेगा, बताएंगे। सेकंड में क्या होगा मेरे बच्चों? CH3 है ना, सेकंड प्रोडक्ट बीटा 2 से हाइड्रोजन निकालने से बनाएंगे।
यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या बनेगा? CH और CH और यहाँ CH3, है ना। अब मेरे बच्चों बताओ, दो प्रोडक्ट बना, यह कौन सा प्रोडक्ट है? ब्यूट 1 ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन। अब यहां क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 1 2 3 4। नोमेनक्लेचर में कोई तरह का दिक्कत मेरे बच्चों? ब्यूट ब्यूट 4 कार्बन 4 कार्बन, इन यहां भी इन, यहां भी इन, डबल बॉन्ड को इन, स्टार्टिंग पोजीशन 1 स्टार्टिंग पोजीशन 2। जब मेरे बच्चों एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनता है। तो ध्यान रखें मेरे बच्चों, यह वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा? क्योंकि स्टेबल है। इन दोनों से यह ज़्यादा, दोनों प्रोडक्ट स्टेबल है मेरे बच्चों, लेकिन यह प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है इस प्रोडक्ट से, तो ये मेजर बनेगा और यह क्या बनेगा? माइनर। माइनर। अब मेरे बच्चों यह मेजर क्यों बनेगा, यह माइनर क्यों बनेगा? यह एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से हम लोग देखते हैं। किससे देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। और हाइपर कंजुगेशन आगे बढ़ेगा तो अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, हाइड्रोजन से देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन क्या कहते हैं? एल्कीन वाला सिस्टम क्या कर इंसर्किट कर लीजिए, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना हो गया? 1 अल्फा कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। यानी इसके रिस्पेक्ट में 6 अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे बच्चों? 2। यानी दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट माइनर होगा। एक बार आपको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि फिर एक बार समझ लीजिए। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन मोस्ट स्टेबल, 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल। कैसे हम लोग समझे? हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन में आएगा अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, लेस अल्फा हाइड्रोजन लेस स्टेबल। इस प्रोडक्ट को मेरे बच्चों कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट एक साइंटिस्ट के नाम पर। और ये वाला प्रोडक्ट जो माइनर प्रोडक्ट बनता है यहाँ, तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर है और सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। 1-2 प्रॉब्लम और बनाइए और इसके बाद एलिमिनेशन आप समझ गए होंगे। एल्कोहलिक KOH प्लस हीट, अल्फा, और यह क्या हो गया? बीटा, और यह क्या हो गया? बीटा। पहले प्रोडक्ट बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बना करके हम ये भी आपसे पूछेंगे कि कौन मेजर कौन माइनर। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। बीटा 1 और ये क्या हो गया? बीटा 2। 1 यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, Cl यहाँ से, तो CH3 पहला प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट। इसका नाम मेरे बच्चों 1 2 3 4, 3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ब्यूट 1 इन। यहाँ देखिए मेरे बच्चों, डबल बॉन्ड 1 2, डबल बॉन्ड 1 2। डबल बॉन्ड के लिए किसी भी डायरेक्शन से नोमेनक्लेचर करेंगे। एक ग्रुप को देखते हुए नंबरिंग इधर से कर लेते हैं। नाम क्या हो गया मेरे बच्चों? 2 मिथाइल, 4 कार्बन,
ब्यूट इन कितने पे, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 इन। इसमें कौन मेजर होगा मेरे बच्चों, कौन माइनर होगा, ये समझते हैं। जो ज्यादा स्टेबल है, कितना अल्फा आ गया देखिए, ए अल्फा, 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखिए डबल बॉन्ड को सर्किल किया, जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा, और ये भी अल्फा, कितना, 3 3 6 3 तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी स्टेबल प्रोडक्ट, है ना, स्टेबल हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट। कोई पूछे कि 2 प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे बच्चों। 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण यहाँ 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, और यही कारण है कि यह प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, डेट्स ऑल मेरे बच्चों। इसके बाद आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स समझाने जा रहे हैं, अच्छे से समझिए। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वह कंपाउंड है जिसमें कोई भी मेटल, जनरली हैवी मेटल्स, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो हेडिंग लगाइए, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो शब्द मेरे बच्चों ऑर्गेनिक से आया है, यानी उसका मतलब होगा कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन। और मेटलिक का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चों मेटल। इन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ मेटल बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसे हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में, है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यह एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ग्रिग्नार्ड सर के नाम पर है, और वह क्या है, वह देखिए मेरे बच्चों, RMgX। आर क्या है, अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आर को कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड। आर तो अल्काइल ग्रुप हो गया मेरे बच्चों, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सोन। और एक्स बराबर क्या हो गया मेरे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। 2 3 4 ग्रिग्नार्ड रीजेंट का नाम लिखते हैं, फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनता है ये देखेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है वह भी देखेंगे। अल्काइल, ध्यान रहे मेरे बच्चों, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप इसको इस तरह से लिख भी देख सकते हैं कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट या रिएजेंट। यू राइट 4 एग्जाम्पल के 4 में देखिए, 5 एग्जाम्पल लिखिए, 10 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकेंड, इस मिथाइल की जगह पर हम लिखा दिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तीसरा एग्जाम्पल प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यहाँ यह भी बदल दिए, यह भी बदल दिए। ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों, नाम कैसे लिखाएगा, ग्रुप से लिखाएगा। ये है प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चों
ये सब अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट MgCl, ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ लिख दीजिए आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम, और Cl है, इसको क्या है मेरे बच्चों? Cl है, इसको लिखेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे बच्चों बेंजीन, यहाँ पर क्या लगा दी? Mg और यहाँ Cl। ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? ये 5 नंबर। तो ये हो जाएगा फिनाइल। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह आप कोई भी ग्रेनाडिएंट का नाम लिख सकते हो। अब ये देखो मेरे बच्चों कि यह बनता कैसे है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनाडिएंट कैसे बनाओगे? ग्रेनाडिएंट को कैसे लिखोगे? RMgX, इसको बोलते हैं ग्रेनाडिएंट। ध्यान रखो मेरे बच्चों, कोई भी अल्काइल हैलाइड है Mg के साथ किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, यह वाला बॉन्ड टूटेगा, Mg यहाँ अपीयर हो जाएगा और CH3MgCl बना देगा। लिखेंगे कैसे? यह कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन को लिखना सीखिए मेरे बच्चों। मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे रिएक्शन लिखते हैं मेरे बच्चों? व्हेन मिथाइल क्लोराइड reacts with Mg in presence of ether, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म। ये प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा लिखते हैं, व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ Mg मैग्नीशियम प्लस ईथर कॉमा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म। ये बनता है कैसे मेरे बच्चों? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले Mg जो मेटल है मेरे बच्चों, इसका काम ही है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लीव आउट कर देगा और यह क्या करेगा? Mg+। ये दोनों, अब ऐसा देखो मेरे बच्चों, मान लिया कि कोई अल्काइल हैलाइड है, यह इस तरह से इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अल्काइल हैलाइड पर कार्बोकेटायन बनेगा Cl-, R+ Cl क्या हो गया? माइनस। यही R+ अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है तो क्या बना देगा मेरे बच्चों? ये माइनस बना दिया। अब देखो R- Cl- और यही पकड़ लिया क्या? Mg++। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, निकला था, लीव आउट किया था मेरे बच्चों, वह कौन लेकर चला गया? अल्काइल ग्रुप। और उस समय कार्बोकेटायन कन्वर्ट इनटू कार्बेनियन। कार्बोकेटायन क्या है मेरे बच्चों? यह कार्बन पर प्लस चार्ज को कार्बोकेटायन कहते हैं, और यह निगेटिव बना, इसके लिए कहते हैं कार्बेनियन। कार्बन पर निगेटिव चार्ज को कार्बेनियन कहते हैं। ये दोनों पर निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से रिपल्स करेगा, Mg भीतर में आ जाएगा। इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और यही बना दिया क्या मेरे बच्चों? RMg और Cl। अब मेरे बच्चों यहाँ पर इस ईथर का क्या काम है? यह कार्बेनियन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कि वो यह मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है इससे लिंक न हो पाए, इसीलिए इसको ईथर में डिसॉल्व रखते हैं
टू प्रिवेंट कार्बेनियन। तो यहाँ पर एक आर्टिकल और लिख लीजिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ईथर, क्वेश्चन के फॉर्म में या नोट के फॉर्म में, व्हाट इज द यूज ऑफ ईथर, ईथर का क्या यूज है। कार्बेनियन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इफ कार्बेनियन reacts with water vapor, carbanion which present in Grignard reagent quickly convert into alkane. Next, reaction of Grignard reagent। मेरे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो इतना सारा है, यह इतनी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कि किसी के कोई कंपाउंड इससे बनाया जा सकता है। आप में इसका सिर्फ वाटर से रिएक्शन या H+ से रिएक्शन है, उसको आपको समझाते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन से फर्स्ट रिएक्शन विथ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन और प्रोटिक सोलवेंट लाइक वाटर एंड सो अमोनिया etc। कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, वो सभी कंपाउंड्स से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर करके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बना देंगे। कौन सा अल्केन बनेगा यही इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कॉरस्पॉन्डिंग कौन से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो लिखा जाए, ग्रिग्नार्ड reagent reacts with compound example water, ammonia, मिथाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, एमीन, ऑर्गेनिक एसिड, फिनोल। ये कौन सा कंपाउंड है, फिनोल। इन सारे कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, एल्केन। एल्केन देखते हैं एग्जाम्पल। मेरे बच्चों, कोई भी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है, सिंपल कंपाउंड्स अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो यह है आपका मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप यहाँ से लेकर के ये बना देगा मीथेन। एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट तो एक कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट तो 2 कार्बन वाला मीथेन। जिस तरह के यहाँ होगा, ए बॉन्ड टूटेगी और वाटर से H+ ए ले लेगा, और बाकी क्या बचा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से टूटेगा तो यहाँ में Mg+, यहाँ से H+ ले लेगा, यहाँ OH- और ये बना देगा MgOH और यहाँ Cl। इसको ऐसे लिखेंगे, when मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड reacts with water मीथेन फॉर्म, ऐसे लिखेंगे। सिंपलेस्ट इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। कोई भी मेरे बच्चों कार्बन मेटल बॉन्ड हाईली पोलर है, यहाँ पर डेल प्लस और यहाँ पर डेल माइनस। मेटल के रिस्पेक्ट में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यह बॉन्ड जब भी टूटेगा कार्बन की ओर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और क्या बनाएगा, और यही बना दिया मेरे बच्चों मिथाइल कार्बेनियन और MgCl+। अब यही कार्बेनियन, इसका नाम है ये ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये कार्बेनियन। यही कार्बेनियन मेरे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। अब ध्यान दीजिए और बातों को समझिए। वाटर में यह बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, डेल माइनस, क्या हो गया, ये अब इसी पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा। ए बॉन्ड यहाँ चलाया, जैसे ही ये बॉन्ड इधर की ओर टूटा, ए हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में आया,
A प्लस और यहाँ CH3 माइनस बना दिया क्या CH4, OH माइनस के फॉर्म में आया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या बचा हुआ है Mg प्लस Cl, यहाँ क्या बचा हुआ OH माइनस, तो यहाँ Mg प्लस Cl और OH माइनस क्या बना दिया, ये वाला इस पर से आकर लिंक हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Mg OH और यहाँ Cl। इस तरह से रिएक्शन को समझ सकते हैं। मोर और लेस एक नटसेल में मैं बताऊं तो यहाँ पर ग्रेनाडिएंट में जो भी रहेगा वहाँ से माइनस निकाल लेना है कार्बन को, यहाँ से H प्लस निकाल लेना है, प्रोडक्ट बनाना है, बाकी को बाय प्रोडक्ट में इसी तरह से ऐड कर देना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे बच्चों, क्या बना है, 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ बनेगा इथेन, यहाँ बच जाएगा प्लस, यहाँ बच जाएगा माइनस, H प्लस निकला होगा माइनस, कब, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो Mg NH2। दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट, मान लो यहाँ पर हमने अब की बार मिथाइल अल्कोहल लिया और यहाँ क्या हो गया हाइड्रोजन डेल प्लस डेल माइनस, यह बॉन्ड मोर पोलर है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं लेगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन लेगा, यहाँ वाला लेगा और बना देगा प्रोपेन, और यहाँ O माइनस निकलेगा जो इस Mg के साथ क्या हो जाएगा लिंक CH3 और यहाँ हो जाएगा H, कहाँ से A वाला प्लस, Mg प्लस में A जाकर लिंक हो जाएगा O CH3 और यहाँ हो जाएगा Br। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Mg और यहाँ पर D2O ले लेते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम टूटेगा मेरे बच्चों, कैसे टूटेगा, ड्यूटेरियम टूटेगा इस रिएक्शन में D प्लस और OD माइनस में, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से A टूटेगा, क्या बना देगा CH3 और यहाँ से CH2 और यहाँ से आ जाएगा D ड्यूटेटेड प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा MgOD और यहाँ से Cl। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, H किस फॉर्म में टूटेगा, ये एसिडिक नहीं है मेरे बच्चों, लेकिन रिएक्शन में इसी तरह से टूटेगा OH माइनस, यहां से क्या बनेगा फिनाइल ग्रुप और यहां से बन गया H और यहां OH किससे लिंक हो जाएगा Mg से। एक रिएक्शन इसको समझिए तो इसका स्टेटमेंट लिखा देंगे मेरे बच्चों। गिरगनार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव होता है कि यह एसिटिलीन या टर्मिनल एल्काइन से भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा देखिए, और यहां वाला H CH3 प्लस, यहां प्लस आया होगा, यहां A प्लस में निकला तो यहां माइनस H और यहां क्या हो गया MgCl, इथेन बना दिया। ग्रेनाइड रिएजेंट से निकला हुआ कार्बेनियन इतना रिएक्टिव होता है मेरे बच्चों कि यह एसिटिलीन जैसे कंपाउंड से भी रिएक्शन कर जाता है। एसिटिलीन यानी टर्मिनल एल्काइन, तो एक नोट में एक पॉइंट्स लिख लिया जाए, क्या लिखा है देखिएगा, अल्काइल कार्बेनियन coming from Grignard reagent is highly more reactive and they react with
terminal alkyne or acetylene to form alkane. Alkyl carbanion coming from Grignard region, highly reactive and reacts with even terminal alkyne or acetylene and for alkane.